बात करें। पंच से हम वो मिशन 2024 के लिए मैदान में उतरे हैं। हाथ आ रहा देख यार उसका, तू आगे लेना कौन है, कौन आगे ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी आम जनता से अपील है कि मुझको एक ईमानदार उम्मीदवार को भारी मतों से जितवाने की कृपा करें। धन्यवाद। पूर्व उम्मीदवार स्वामी गणेश पंडित विधायक। आपने पहले कभी चुनाव लड़ा? हाँ जी, विधायक पंडित सारी। और कितने नंबर आपको आए थे, मत आए थे? वो तो जनता ने जो फैसला दिया था उसके आधार पर। फिर भी कितने आए थे? बता दो क्या दिक्कत है, बोलो। याद नहीं, बोलो। अच्छा याद है। तो सर अब क्या मुद्दे लेके जाओगे फिर जनता के बीच में? हमारी एक संस्था है भारतीय क्रांतिकारी सेना, हमने इनको समर्थन किया है। हमारे ही उम्मीदवार हैं ये लोकसभा करनाल क्षेत्र से। हमारा एक नया मिशन है कि जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं और उससे धोखाधड़ी करती हैं, और वोटर जो है लोकतंत्र के नाम पे 5 साल पिसता है। वोट डालने तक तो लोकतंत्र है, उसका गीत गाया जाता है, लेकिन बाद में शुरू होता है नेता तंत्र। इस नेता तंत्र का मतलब ये होता है कि 5 साल जो लोग वोट लेने आते हैं वो एक्चुअल में क्या है, सरकारी खजाने की चाबी लेने आते हैं, और उसी पैसे पे ये ऐश करते हैं। तनख्वाह हमसे लेते हैं, बनते हमसे, पेंशन हमसे लेते हैं, और देखो नौकर कहलाने के बावजूद ये मालिक हमारे बनते हैं। एमएलए साहब, सीएम साहब, वेरी नॉनसेंस सिस्टम और इन और इंडिया, जिसको हम बदलना चाह रहे हैं। और जो हमने मैनिफेस्टो दिया है भाई साहब, जो मैनिफेस्टो हमने दिया है वो हमने एग्रीमेंट करके सबमिट किया है फार्म अपना, एक एफिडेविट देंगे। हमने ये कहा कि अगर हम चुनावी मुद्दों से मुकर गए तो हम इस कैंडिडेट के खिलाफ आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक रिटर्न में एक एफिडेविट दिया है, और हम आप पत्रकार बंधुओं को भी और सभी करनाल लोकसभा के जितने भी वोटर हैं सबको अपील करेंगे कि जो भी कैंडिडेट वोट मांगने आपके पास आता है उसको कहना कि घोषणा पत्र नहीं चलेगा, जमाना एग्रीमेंट का है तो भाषण पे वोट क्यों दे। जब भाई का भाई पे भरोसा नहीं, चाचा का ताऊ पे भरोसा नहीं, अड़ोसी का पड़ोसी पे भरोसा नहीं, समाज का लेन देन एग्रीमेंट में चलता है। छोटी से छोटी चीज भी हम क्वालिटी में मांगते हैं, चाहे 10 रुपए की मूंगफली लेनी है वो भी करारी चाहिए। तो एमएलए करारा क्यों नहीं चाहिए, एमपी करारा क्यों नहीं चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर कल को मुकर जाए तो हम उसके खिलाफ आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा सके। तो भारतीय क्रांतिकारी सेना का एक मिशन है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट ऐसे ही एक एफिडेविट की अवधारणा चलाए, ना कि भाषण न दे। पंच से हम वो मिशन 2024 के लिए मैदान में उतरे हैं। हाथ आ रहा देख यार उसका, तू आगे लेना कौन है, कौन आगे ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी आम जनता से अपील है कि मुझको एक ईमानदार उम्मीदवार को भारी मतों से जितवाने की कृपा करें। धन्यवाद। पहले भी चुनाव लड़ा कभी? पूर्व उम्मीदवार स्वामी गणेश पंडित विधायक। आपने पहले कभी चुनाव लड़ा? हाँ जी, विधायक पंडित सारी। और कितने नंबर आपको आए थे, मत आए थे? वो तो जनता ने जो फैसला दिया था उसके आधार पर। फिर भी कितने आए थे? बता दो क्या दिक्कत है, बोलो। याद नहीं, बोलो। अच्छा याद है। तो सर अब क्या मुद्दे लेके जाओगे फिर जनता के बीच में? हमारी एक संस्था है भारतीय क्रांतिकारी सेना, हमने इनको समर्थन किया है। हमारे ही उम्मीदवार हैं ये लोकसभा करनाल क्षेत्र से। हमारा एक नया मिशन है कि जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं और उससे धोखाधड़ी करती हैं, और वोटर जो है लोकतंत्र के नाम पे 5 साल पिसता है। वोट डालने तक तो लोकतंत्र है, उसका गीत गाया जाता है, लेकिन बाद में शुरू होता है नेता तंत्र। इस नेता तंत्र का मतलब ये होता है कि 5 साल जो लोग वोट लेने आते हैं वो एक्चुअल में क्या है, सरकारी खजाने की चाबी लेने आते हैं, और उसी पैसे पे ये ऐश करते हैं। तनख्वाह हमसे लेते हैं, बनते हमसे, पेंशन हमसे लेते हैं, और देखो नौकर कहलाने के बावजूद ये मालिक हमारे बनते हैं। एमएलए साहब, सीएम साहब, वेरी नॉनसेंस सिस्टम और इन और इंडिया, जिसको हम बदलना चाह रहे हैं। और जो हमने मैनिफेस्टो दिया है भाई साहब, जो मैनिफेस्टो हमने दिया है वो हमने एग्रीमेंट करके सबमिट किया है फार्म अपना, एक एफिडेविट देंगे। हमने ये कहा कि अगर हम चुनावी मुद्दों से मुकर गए तो
तो जब उसका हम फोन अपने इस आएगा कैंडिडेट के खिलाफ आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक रिटर्न में एक एफिडेविट दिया है और हम आप पत्रकार बंधुओं को भी और सभी करनाल लोकसभा के जितने भी वोटर हैं सबको अपील करेंगे कि जो भी कैंडिडेट वोट मांगने आपके पास आता है उसको कहना कि घोषणा पत्र नहीं चलेगा, जमाना एग्रीमेंट का है तो भाषण पे वोट क्यों दे। जब भाई का भाई पे भरोसा नहीं, चाचा का ताऊ पे भरोसा नहीं, अड़ोसी का पड़ोसी पे भरोसा नहीं, समाज का लेन देन एग्रीमेंट में चलता है। छोटी से छोटी चीज भी हम क्वालिटी में मांगते हैं, चाहे 10 रुपए की मूंगफली लेनी है वो भी करारी चाहिए। तो एमएलए करारा क्यों नहीं चाहिए, एमपी करारा क्यों नहीं चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर कल को मुकर जाए तो हम उसके खिलाफ आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा सके। तो भारतीय क्रांतिकारी सेना का एक मिशन है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट ऐसे ही एक एफिडेविट की अवधारणा चलाए, ना कि भाषण न दे।